एक गांव में एक देवर और भाभी रहा करते थे और एक दूसरे से काफ़ी प्रेम किया करते थे। उसके परिवार में एक माँ भी थी जो विधवा थी और एक बड़ा भाई था जो बाहर काम किया करता था। इन लोगों को अपने परिवार के भरण पोषण के लिए उसका भाई बाहर से पैसा भेजा करता था घर पे, और देवर और भाभी मिलकर जम के गुलछारे और उड़ाया करते थे। माँ की लाख बोलने पर लाख समझाने पर उन दोनों को समझ में नहीं आता था। देवर और भाभी काफ़ी एक क्लोज संबंध बनाया करते थे, क्लोज संबंध थे उन लोगों के पास, हंसी खुशी से रहा करते थे। उसकी जो भाभी थी वो काफ़ी सुंदर और सुशील और होनहार थी। वो अपने परिवार को चलाने और किसी भी काम को अंजाम देने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। देवर और भाभी और उसकी माँ काफ़ी खुश थे और उसका घर परिवार भी अच्छा चल रहा था। एक दिन उन लोगों की ज़िंदगी में ऐसा हुआ कि मानो कि दुखों का पहाड़ टूट गया हो और सारी ज़िंदगी इधर उधर बिखर कर रह गई। दोस्तों, मैं अपनी कहानी के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि मैं ऐसी कहानी आपके मनोरंजन के लिए लेकर आता हूं। मैं किसी को इस कहानी के माध्यम से दिल नहीं दुखाना चाहता हूं। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो। दोस्तों चलिए, किसी गांव में एक देवर और भाभी रहा करते थे। काफ़ी अच्छा परिवार था उन लोगों का, एक दूसरे से काफ़ी संबंध था उन लोगों की। उनके परिवार में एक उनकी माँ थी जो विधवा थी। काफ़ी पहले उनके पिता का देहांत हो गया था। उसका एक बड़ा भाई था जो बाहर में काम किया करता था। काफ़ी गरीब थे और एक दूसरे से भरण पोषण किया करते थे। उनका भाई जो पैसा भेजता था उनसे घर की चूल्हा चक्की किया करती थी। काफ़ी उसकी भाभी काफ़ी सुंदर थी और काफ़ी मेहनती भी थी और काफ़ी सुशील भी थी। देवर और भाभी के काफ़ी अच्छे संबंध थे। एक दिन ऐसा हुआ कि देवर और भाभी अपने में खाना बना रहे तो भाभी से देवर बोला, भाभी मुझे पैसा चाहिए। भाभी बोला, अभी क्या करोगे पैसा? तो देवर बोला कि मुझे कुछ कपड़े किनने हैं और बुक्स वगैरह किनने हैं। भाभी बोली, अभी तुम्हारे भैया का पेमेंट मिला नहीं है, मिलेगा, जैसे ही मिलेगा मैं तुमको आएगा पैसा भेजेंगे, मैं तुमको दूंगी। भाई का पेमेंट मिलता है, भाई तुरंत अपने पत्नी के खाते में लगाता है। देवर जो उठता है अपनी भाभी से पैसा मांगता है और मार्केट जाता है और काफ़ी अच्छे कपड़ा किनता है और किनने के बाद और अपने बुक्स वगैरह किनता है और आके अपने घर पे लेकर आता है। भाभी को कुछ खाने के लिए किनता है, अपनी माँ के लिए भी कुछ खाने के लिए किनता है और चला आता है। भाभी बोलती है कि तुम इतना पैसा खर्चा करोगे तो कैसे काम चलेगा? माँ भी बोलती है कि तुम इतना पैसा करोगे खर्चा कैसे चलेगा? देवर बोलता है, क्या करूँ माँ, क्या करूँ भाभी, जब लड़के अच्छे कपड़े पहनते हैं तो मुझे देखा नहीं जाता, मैं इसलिए कपड़ा आपके लिए किनता हूँ और अपने लिए भी किनता हूँ पहनने के लिए। तो उसके भाई बोलती, चलो अच्छा ठीक है, पहनने के लिए कपड़ा किन लिया, वैसा इतना पैसा खर्चा मत किया करो क्योंकि अभी हम लोगों का समय ठीक नहीं चल रहा है। एक दिन ऐसा बात है कि एक देवर और भाभी एक दूसरे के साथ खाना पकाने का जो रसोई घर होता है उनमें बैठे होते हैं और बैठने के बाद वो काफ़ी एक दूसरे से हंसी से मजाक किया करते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि लड़का बोलता है, भाभी मेरे से एक लड़की कॉल पर फ़ोन पर बात किया करती है और काफ़ी सुंदर है, मैं उसे शादी करना चाहता हूँ। देवर तो भाभी बोलती, अच्छा अभी तुम कुछ लायक हुए नहीं, कमाने काज के लायक हुए नहीं, अभी शादी करने चले हो? और शादी करने की बात करता है, उसके हंसी मजाक में वो जाकर सोने लगते हैं। भाभी जो होती है उसके दिमाग में वो बात खटक जाती है कि देवर अभी शादी करने के लिए बोल रहा है। रात को मोबाइल सोचते सोचते वो मोबाइल चलाती है, अपने मोबाइल पर ब्लू फिल्म को वीडियो मंगाती है और देखती है और रात भर यही देखा करती थी। वो जब भी वो अपने एंड्रॉइड मोबाइल पर जब भी सांस मिला करता था अपने मोबाइल पर ये फिल्म देखा करती थी। देखा करने से ऐसा होता है कि जब ये बात वो सुनता है कि देवर बोलता है, भाभी मैं एक लड़की से बात करता हूँ और उसे मैं शादी करना चाहता हूँ। उस रात भाभी के दिमाग में ये बात घुसती है कि हो ना हो ये अगर शादी कर लिया, अभी तो कहीं से ऐसा ना हो, युग ज़माना ख़राब है, अगर शादी कर लिया तो इसे शादी कर लिया तो लेकर इधर उधर रहने लगा, मेरे हाथ से निकल जाएगा। भाभी क्या करती है, उस रात कुरफाती दिमाग लगाती है और उसके रूम में जाती है और उसके रूम में जाने के बाद अपने देवर के रूम में जाने के बाद बोलती है कि क्या देवर जी मैं आपके रूम में सो सकती हूँ? देवर बोलता है, भाभी सबका आप ही, अरे रूम तो आप ही का है, घर भी आप ही का, आप कहीं भी सो सकती है, इससे मुझे क्या एतराज़ होगा। जाकर भाभी उसके बिस्तर पर सो जाती है और उस रात कुछ नहीं होता है। दूसरे रात कुछ नहीं होता है। तीसरी रात में ऐसा होता है कि भाभी उसके अपने हाथों से प्राइवेट पार्ट पर उसके हाथ फेर देती है। देवर बोलता है, भाभी ये क्या कर रही हैं? भाभी सोने में कुछ बोलती नहीं। वो जानती थी कि देवर जानता था कि भाभी सोने में कर रही है। ऐसा 3 दिन 4 दिन 5 दिन 7 दिन 10 दिन चलता गया। ऐसे ऐसे महीने दिन चलता गया। एक दिन ऐसा हुआ कि उसकी माँ घर पे नहीं थी, अपने मायके गई हुई थी और इन दोनों घर में अकेले थे और काफ़ी ये समय से क्लोज थे।
थोड़ा थोड़ा प्यार तो चल ही रहा था इधर उधर, लेकिन उस दिन जो होगा वो आप सोचकर तंग रह जाएंगे कि ऐसा क्या हो गया घर में। जब इस देवर और भाभी एक रात को 10 बजे सोते हैं, तो उसके रूम में जब जाकर सोते हैं तो भाभी अपने आप को रोक नहीं पाती है, देवर की खूब कस के बाहों में पकड़ लेती है। देवर भी क्या करे, देवर भी उसको क्या करे, देवर भी अपने समय की जवान हो चुका था, समय से जवान हो चुका था। और क्या करे, जब वो भाभी देवर को पकड़ती है तो देवर को भी रहा नहीं गया। देवर ने भी अपने कपड़े धीरे धीरे अपने भाभी के तन पर से सारे कपड़े उतार दिए, और कपड़े उतारने के बाद और भाभी ने भी अपने देवर के कपड़े उतार दिए। और उतारने के बाद वो दोनों ने अपने में संबंध बनाए, रात भर संबंध बनाते रहे और खुशी का जीवन जीने से वो रात भर उनका घर गमागम करता रहा। ऐसे भाभी को 1 साल, साल भर, 2 साल चला गया और काफ़ी एक दूसरे से प्रेम होने लगा और उनका घर अच्छा खासा चलने लगा। एक दिन ऐसा होता है कि जब ये संबंध बना रहे होते हैं, उनकी माँ घर पे आती है और देख लेती है। इन दोनों को काफ़ी डांटती है और डांट फटकार लगाकर छोड़ देती। क्या करे, माँ भी के पास कोई नहीं था, समय उसका बाप मर चुका था, उसका पति मर चुका था। वो क्या करे, डांट भी सकती है, कुछ कर नहीं सकती। उसकी भाभी बोलती है कि मैं इसके साथ कुछ भी करूँ, आप कुछ कर नहीं सकती, आपको खाना है तो खाइए, नहीं तो घर से निकल जाइए। ऐसा सुनकर उसकी माँ ने काफ़ी अपने संकोच को अपने मन में बात को रख लिया और उन लोगों के साथ बोलना छोड़ दिया। उसका बेटा कुछ दिन के बाद आता है, ऐसा एक काम चलता रहता है और चलने के बाद ऐसा काम चलता गया। एक दिन ऐसा होता है कि वो काम करते समय भाभी को उसका बेटा भी देख लेता है। जब उसका बेटा देख लेता है तो पता चलता है कि उसका ज़मीन भी, उसके दिल और दिमाग के नीचे सारी ज़मीन खिसक गई और उसका संबंध में काफ़ी वो दुख होता है। दुख होने से माथे पर, कपारे पर हाथ धरकर बैठ जाता है और वो तुरंत ही, किसी को न सोचता है समझता है, तुरंत ही पुलिस को फ़ोन करता है और अपने देवर और भाभी को गिरफ्तार कराकर पुलिस थाने भेज देता है और अपनी माँ को आज अपने साथ में लेकर चला जाता है।